2024 में शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाने का अपना ट्रेडिंग प्लान मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। 2023 में मैंने ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारी गलतियां मैंने की। उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा मैंने, और ना सिर्फ 2023 में बल्कि जब से मैंने शेयर मार्केट करना स्टार्ट किया मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। और उन गलतियों को मैं प्रयास करूंगा कि 2024 में बिल्कुल ना दोहराऊं और एकदम परफेक्ट साल जाए 2024। और अभी तक की जो गलतियां मैंने की हैं अपने ट्रेडिंग करियर में, 7 साल हो गए मुझे शेयर मार्केट में काम करते हुए, इन 7 सालों में मैंने शेयर मार्केट में जो गलतियां की हैं अगर मैं उनको 2024 में नहीं करता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि 2024 जो है मेरा अभी तक का बेस्ट साल जाएगा शेयर मार्केट में। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं गलतियां कम से कम करूं। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, गलतियां होती रहती हैं, पर ध्यान ये रखना होता है कि जो गलतियां पहले कर चुके हैं उनको रिपीट ना करें। नई गलतियां होती हैं बट वो छोटी हों, इतनी बड़ी ना हो जिससे कि बड़ा नुकसान हो। तो अभी मेरा 2024 का ट्रेडिंग प्लान क्या है इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और साथ ही मेरे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने पीएनएल पे। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आ गया हूं अपने वेरीफाइड पीएनएल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिस लिंक पे जाके आप लोग खुद भी मेरा वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ ना ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा इनवैलिड डेट टू इनवैलिड डेट। तो ये लास्ट 6 मंथ का आप मेरा जो पीएनएल है ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी के टाइम पे कुछ 17 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट चल रहा है लास्ट ट्रेलिंग 6 मंथ्स में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी गलतियों के बारे में जो कि मैंने 2023 में की, फिर 2024 में कौन सी अच्छी चीज़ें, कौन से चेंजेस मैं करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गलतियों की। गलतियों की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इक्विटी में कितना प्रॉफिट है, 17 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और एफएनओ में अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 756 रुपए का प्रॉफिट है। और मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊं कि जो मेरा नॉलेज इक्विटी का है, इक्विटी में मैं काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूं। एफएनओ में मैंने रिसेंटली ही पिछले 2-3 साल से ट्रेड करना स्टार्ट किया, बट इक्विटी में मैं बहुत पहले से ट्रेड कर रहा हूं। तो मैंने 2023 में इक्विटी के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर फोकस किया, बिल्कुल ना के बराबर फोकस किया। फिर भी लगभग कुछ पिछले यहाँ पे ना 6 महीने में 17 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और ये भी ना मेनली पिछले 2 महीने में ही हुआ है, ठीक है। ये जो 17 लाख का प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा 6 महीने, बट इक्विटी में ट्रेड मैंने सिर्फ पिछले 2 महीने एक्टिवली काम किया है इक्विटी में। उससे पहले मैंने ज़्यादा एक्टिवली इक्विटी में काम नहीं किया। तो 2 महीने में मैंने 17 लाख रुपए बना लिए। तो मेरी पहली गलती क्या रही कि मैंने इक्विटी के ऊपर फोकस नहीं किया। एफएनओ के चक्कर में मैंने इक्विटी के ऊपर 2023 में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, जिस वजह से मेरा इक्विटी में प्रॉफिट काफी कम बना। और अगर मैं इक्विटी के ऊपर अच्छे से फोकस करता ना, बढ़िया तरीके से फोकस करके इक्विटी पे काम करता, तो मुझे जहां तक मेरा एस्टिमेशन है वो ये है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मैं इक्विटी से आराम से बना सकता था अगर मैंने इक्विटी में अच्छे तरीके से फोकस किया होता, जो कि मैंने नहीं किया एफएनओ में ट्रेडिंग करने की वजह से। तो ये थी मेरी पहली गलती जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इक्विटी में काफी हद तक कम हो गया। उसके बाद में दूसरी मेरी जो गलती थी वो थी एफएनओ में सही तरीके से ट्रेड ना करना। सही तरीके से ट्रेड मैंने क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बताता हूं। तो 2023 में ना मुझे काफ़ी काम थे अपने इधर उधर के बिजनेस के, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेरे पर्सनल भी बहुत सारे काम थे, जिसकी वजह से एफएनओ में मैंने ट्रेडिंग तो की, पर जिस तरीके से मतलब जो कहते हैं ना जो सिस्टम होता है प्रॉपर ट्रेड करने का, वैसे मैंने ट्रेडिंग नहीं की। अभी बताता हूं मैं आपको अपनी दूसरी गलती के बारे में जो कि 2023 में मैंने की। वो गलती की मैंने एफएनओ में ट्रेडिंग करके। एफएनओ में मैंने ट्रेडिंग की पर प्रॉपर सिस्टम से मैंने ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि 2023 में मुझे काफ़ी सारे काम थे, कुछ मेरे बिजनेस के काम थे, कुछ मेरे पर्सनल काम थे। तो 2023 में मैंने एफएनओ में ट्रेडिंग तो की, पर जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से प्रॉपर सिस्टम पे बैठ के और उस तरीके से ट्रेडिंग मैंने नहीं की, जिसकी वजह से एफएनओ का मेरा ये जो साल है कुछ खास नहीं गया 2023 में। मतलब
अभी पिछले 6 महीने में आपको ब्रेक इवन दिख रहा हुआ, उससे पहले थोड़ा बहुत लॉस में होगा। तो ओवरऑल जो 2023 का कैलेंडर ईयर है एफएनओ में मेरा नेगेटिव में ही थोड़ा बहुत गया होगा, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफएनओ में वैसे आपको सिर्फ 756 दिख रहा होगा, ठीक है, बट वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 6 जुलाई को मैं खोलता हूं तो एफएनओ में मेरा कितना यहाँ पे 7-8 लाख रुपए का कुछ लॉस है, ठीक है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कितना 70,000 रुपए का 5 जुलाई को कुछ प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे 1700 रुपए का माइनस में है, फिर यहाँ पे 2600 रुपए का प्रॉफिट है, 18,000 का प्रॉफिट है, 13,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट है, 1 लाख का प्रॉफिट है, बड़े बड़े प्रॉफिट भी हैं, 1 लाख 2 लाख, ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट भी हैं, बड़े बड़े लॉस भी हैं। देखो 1 लाख का लॉस है, 1.5 लाख का लॉस है, फिर 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है, 3 लाख का प्रॉफिट है, 2.5 लाख का प्रॉफिट है। इस तरीके से मतलब लाखों में प्रॉफिट है, लाखों में लॉस है। और एट द एंड पिछले 6 महीने का अगर आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट क्या, ब्रेक इवन 756 रुपए, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि मैंने जो ट्रेडिंग की प्रॉपर मतलब सिस्टम से ट्रेडिंग नहीं की, ठीक है। कुछ इसमें मेरा रोल जो है, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारे इमोशंस आ जाते हैं, और उसमें इमोशंस में हम क्या करते हैं, कई बार ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो बड़े लॉसेज हुए, जब भी हुए हैं, जिन भी दिनों पे मेरे बड़े लॉसेज हुए हैं, उनका सबसे बड़ा एक कारण रहा है बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में ट्रेड करना, पोजीशन साइजिंग जो है उसको गलत करना। तो गलत पोजीशन साइजिंग की वजह से मेरे जितने भी बड़े लॉस हुए हैं एफएनओ में 2023 में, वो सारे जो लॉस हैं वो गलत पोजीशन साइजिंग की वजह से और बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाने की वजह से यहाँ पे हुए हैं। तो इससे ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, इससे ओवरकम करने के लिए मैंने ये किया कि मैंने एफएनओ ट्रेडिंग जो है पिछले 2 महीने में लगभग बिल्कुल ही बंद कर दी है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो दिसंबर में यहाँ पे कुछ 22,000 रुपए का एफएनओ में 20,000 रुपए का मेरा लॉस है। नवंबर का डेटा पता नहीं, कुछ टेक्निकल ग्लिच लोड नहीं हो रहा। अक्टूबर में भी मेरा कुछ एफएनओ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बट एक्टिवली मैं पिछले 2-3 महीने से एफएनओ में काम नहीं कर रहा हूं। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने एक्टिवली काम किया था एफएनओ में काफ़ी, अक्टूबर में भी किया था, बट नवंबर दिसंबर पिछले 2 महीने में लगभग ना के बराबर मैंने ट्रेडिंग की है एफएनओ में, काफ़ी कम ट्रेडिंग मैंने अपनी की है। तो अभी ये मैं आपको बताऊंगा 2024 में मैं एफएनओ में काम करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बट उसके लिए क्या प्लान कर रहा हूं ये मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताऊंगा। और यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि एफएनओ, मैंने आपको बताया कि क्या क्या गलतियां मैंने की। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि प्रॉपर मैंने एक तो एफएनओ को टाइम नहीं दिया, और एक मैंने क्या किया, पोजीशन साइजिंग जो है उसको गलत किया, ठीक है। ये तो हुई 2023 की मेरी एफएनओ ट्रेडिंग की गलतियां। अभी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं 2024 का अपना प्लान, जिससे मैं शेयर मार्केट में काम करने वाला हूं। और यहाँ पे 2024 में एफएनओ में मैं कैसे काम करने वाला हूं, चलो इस प्लान में जानते हैं। सबसे पहले इस प्लान में बात करते हैं एफएनओ ट्रेडिंग की। तो एफएनओ ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि साल के स्टार्टिंग वाले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च मैं बिल्कुल ना के बराबर एफएनओ में ट्रेडिंग करने वाला हूं। एक आध ट्रेड कोई कर लिया तो कर लिया, और वैसे जो मैं एफएनओ में काम करूंगा वो बिल्कुल ना के बराबर करूंगा। उसका रीजन है, रीजन पता है क्या है, कि मैं स्टार्टिंग वाले 3 महीने फोकस करना चाहता हूं इक्विटी के ऊपर, क्योंकि इक्विटी में मेरी जो पकड़ है वो एफएनओ से कहीं ज़्यादा है। तो इक्विटी में स्टार्टिंग वाले 3 महीने में अच्छे पैसे बनाना चाहता हूं। तो साल के स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर हम अच्छे पैसे बनाएं तो आगे वाला जो साल है वो भी अच्छा जाता है। तो स्टार्टिंग वाले 3 महीने बिल्कुल भी मैं एफएनओ में ट्रेड नहीं करूंगा। छोटा मोटा हो सकता है कि मतलब कर लिया, बट बड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल भी मैं ट्रेड स्टार्टिंग वाले 3 महीने में नहीं करने वाला हूं, ताकि स्टार्टिंग वाले 3 महीने में इक्विटी के ऊपर फोकस कर सकूं और इक्विटी से अच्छे पैसे बना सकूं, ताकि अगले जो साल के 9 महीने हैं वो अच्छे रहें, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्लान कि 3 महीने स्टार्टिंग वाले एफएनओ में ट्रेड नहीं करना है। अभी बात करते हैं दूसरे प्लान की। दूसरा प्लान ये है कि एफएनओ में भी अगले 9 महीने भी जो मैं ट्रेड करूंगा, ऐसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करने का ट्राई करूंगा जहां पे कि जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम हो, स्क्रीन के सामने मुझे कम से कम टाइम बैठना पड़े। क्योंकि इक्विटी में मैं जो काम करता हूं वहां पे मेरा स्क्रीन टाइम काफी कम रहता है, मतलब दिन में 1 घंटे में मेरा काम हो जाता है। 1 घंटे से ज्यादा मुझे देने की जरूरत नहीं है अपनी इक्विटी का जो काम मैं करता हूं उसके लिए। तो एफएनओ में भी मैं ऐसी ही स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने का ट्राई करूंगा जहां पे मुझे स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना देना पड़े, क्योंकि ज़्यादा जब स्क्रीन टाइम देते हैं तो
आंखें भी खराब होती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं अगर सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने का जिसमें मुझे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना देना पड़े। ये मेरी ट्राई रहेगी एफएनओ में काम करते हुए। और बाकी रिस्क मैनेजमेंट में ट्राई करूंगा कि एकदम बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट रखूं, क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड ना करूं और लिमिट में क्वांटिटी ट्रेड करूं। और जो फोकस रखूंगा वो मैं रखूंगा 2024 में कंसिस्टेंसी का। एफएनओ में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने का टारगेट रखूंगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का टारगेट नहीं रखूंगा। ये ट्राई करूंगा कि प्रॉफिट बनाना है, कंसिस्टेंट बनाना है, बट लॉसेस नहीं करने हैं। चाहे कम प्रॉफिट बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉसेस नहीं करने हैं एफएनओ में। जैसा मैंने 2023 में किया कि भाई कई दिन 10-15 दिन बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए एफएनओ में, फिर एक दिन में लॉस किया, फिर प्रॉफिट बनाया, फिर लॉस किया, तो वो दिमाग खराब करने वाला काम मुझे नहीं करना है। तो एफएनओ में बेसिकली स्टार्टिंग वाले 3 महीने में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बाद में जब ट्रेडिंग करूंगा तो ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने का ट्राई करूंगा जहां पे स्क्रीन टाइम कम से कम हो, स्ट्रेस लेवल्स कम से कम रहें और ओवरऑल मतलब मजा आए एफएनओ में ट्रेड करके। ऐसा कुछ करने का मैं प्रयास करूंगा 2024 में। ये तो हो गई एफएनओ की कहानी। अभी मैं बात करता हूं इक्विटी की। इक्विटी में मैं क्या प्लान कर रहा हूं? देखो, इक्विटी में मेरा जो प्लान है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इक्विटी का मेरा प्लान क्या है कि मैं ओवरऑल एम कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए कमाने का 2024 में, चाहे वो इक्विटी से हो चाहे वो एफएनओ से हो। ओवरऑल मेरा शेयर मार्केट से टारगेट है 1 करोड़ रुपए कमाने का। ये मैं एक गोल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो जनरली जब 1 करोड़ बनाने का मैंने एक गोल लिया तो स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट कैसा रहता था कि यार आज 2 लाख रुपए बनाते हैं, 5 लाख रुपए बनाते हैं, एक दिन में 10 लाख रुपए बनाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर काम करते हैं पैसा बन भी जाता है, ठीक है, एक दिन में लाखों में प्रॉफिट मैंने बनाया भी हुआ है। बट उसके चक्कर में क्या होता है कि जो क्वांटिटी है ना उसको ओवर कर देते हैं। तो मान लो एक दिन 5 लाख रुपए बनाया, अगले दिन 2 लाख रुपए का लॉस कर दिया, ठीक है। 5 लाख रुपए बनाने में जितनी खुशी हुई होती है उससे ज्यादा दुख होता है 2 लाख रुपए का लॉस करने में। फिर अगले दिन हो सकता है उससे ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करें, फिर 2-4 लाख रुपए का लॉस कर दिया, फिर मेंटल स्टेट एकदम खराब हो जाती है। फिर चाहे 5 लाख का प्रॉफिट भी कर लिया, फिर ये रहता है कि यार लॉस हुआ उसको कवर करें। तो उसके चक्कर में मतलब क्या है कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। स्ट्रेस लेवल्स जब बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो आपका जो लॉजिक वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा गलत डिसीजंस लेता है और उतने अच्छे से चीजें नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती है। तो इस साल में मैंने क्या किया है, एक टारगेट रखा है। टारगेट है 2024 में शेयर मार्केट से ओवरऑल 1 करोड़ रुपए कमाने का। नॉट जस्ट इक्विटी, नॉट जस्ट एफएनओ, सब मिला के अपना इक्विटी, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी सब मिला के 1 करोड़ रुपया कमाना है। शेयर मार्केट से कमाना है, चाहे वो इक्विटी से आए चाहे एफएनओ से आए। ऐसा कोई सेगमेंट स्पेसिफिक नहीं है कि 1 करोड़ रुपए कमाने का मेरा टारगेट है, ठीक है। और 1 करोड़ रुपए को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो 1 करोड़ में 100 लाख रुपए होते हैं। इस 100 लाख रुपए को अगर मैं डिवाइड करूं 12 महीने से तो एक महीने का 8 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है, 8,33,000 समथिंग। और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं 8 लाख रुपए महीने के कमा सकता हूं, ठीक है। बट जब इस तरीके से जाते हैं कि यार करोड़ रुपया 15 दिन महीने में ही कमा लेना है, तो उसमें क्या है कि इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में चला जाता है, गलत डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से पहले लॉस करते हैं, फिर उसको कवर करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये चीज इस बार मैं नहीं करने वाला हूं। तो टारगेट करूंगा कि हर महीने मतलब 10-1 लाख रुपए के आसपास में प्रॉफिट करूं। कभी 5 लाख बनेंगे, कभी 10 बनेंगे, कभी 15 भी बनेंगे, किसी महीने नहीं भी बनेंगे, कभी लॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से बाकी मैं एम करूंगा कि हर महीने 10 लाख रुपए के आसपास में मुझे प्रॉफिट करना है। अगर 10 लाख हर महीने में बनाता हूं तो 120 लाख यानी कि 1.2 CR के आसपास में बनता है। इस तरीके से मैं काम करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा। तो वैसे मेरा टारगेट तो है 1 करोड़ रुपए कमाने का, पर ये 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लूंगा कि यार 1 करोड़ रुपया कमाना ही है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए कमा के मुझे कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर मैं 70 लाख रुपया भी कमाऊंगा तो भाई अच्छा है, 50 लाख रुपया कमाऊंगा वो भी अच्छा है। हो सकता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उस तरह से चीजें हों और एक का क्या पता 1.5 करोड़ भी बन जाए, हो सकता है 2 करोड़ भी बन जाए। पर मैं यहाँ पे ट्राई क्या करूंगा, मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। मेरा जो प्रयास रहेगा 2024 में ये रहेगा कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना 100% देना है। फिर चाहे उससे 50 लाख रुपया बने, फिर चाहे उससे करोड़ रुपया बने, फिर चाहे उससे 1.5 करोड़ रुपया बने, फिर चाहे उससे 2 करोड़ रुपया बने, जितना भी बने मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट दे के मुझे जितना मिल रहा है उतना ठीक है। तो अभी देखता हूं मैं कितना बनता है, ये भाई फ्यूचर की चीज है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी के टाइम पे तो पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरे साल में देखते हैं किस तरह से कहानी होती है।
क्या मैं इस टारगेट को अचीव कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, कितना कर पाता हूँ, ये सब चीज़ें आपके सामने ही रहने वाली हैं। अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो मैंने गलतियाँ की 2023 में, उसकी वजह से पिछले 6 महीने का मेरा प्रॉफिट चल रहा है कुछ 17 लाख रुपए का। अगर इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूँ तो मतलब इस रन रेट के हिसाब से साल के 35 लाख रुपए बनते हैं। बट पिछले 2 महीने का जो मेरा मतलब रन रेट है वो काफ़ी अच्छा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है टारगेट हो भी सकता है। तो इसकी जो अपडेट्स हैं मैं ट्राई करूंगा कि हर महीने आपके लिए एटलीस्ट एक अपडेट वीडियो लेके आऊँ कि पिछले महीने में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या मैं अपना गोल अचीव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपके साथ में यहाँ पे मैं शेयर करने की ट्राई करूंगा। मैं आपके साथ में ट्रांसपेरेंटली सब चीज़ें शेयर करने का ट्राई करता हूँ कि जो मेरे साथ में चल रहा है, कभी मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ वो भी शेयर करता हूँ, कभी मुझे लॉस हो रहा है वो भी शेयर करता हूँ। तो इस तरह से मैं आपके साथ में शेयर ट्राई करूंगा कि आगे भी चीज़ें शेयर करता रहूँ। और लास्ट में, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी कभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।